थ्योरम बची हुई थी, है ना। ऐसी रिमाइंडर थ्योरम अपनी लास्ट क्लास में बची हुई थी, अपन रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करने के बाद अपन कहाँ आएंगे, जियोग्राफी की पहली क्लास अपनी होगी आज, है ना। फिर उसके बाद अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जैसे ये कंप्लीट होगा फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पैरेलल अपन करेंगे, ठीक है। सो बाकी क्या है ना, बाकी टीचर्स भी अपडेट होने वाले हैं, बट एक्चुअली क्या है ना, लॉकडाउन के कारण ना अपडेट नहीं हो पा रहा है उनका, क्या उनकी थोड़ी मतलब इंटरनेट की दिक्कत हो रही है, बाकी दिक्कत हो रही है ना। तो कुछ समय बाद वो भी अपडेट होंगी अपनी, है ना। मैकेनिक्स की क्लास हो गई, है ना, एफएम की क्लास हो गई, तो बहुत जल्दी अपडेट होंगी, ठीक है। सो दिख रहा है ना, हाँ चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी जो लास्ट टाइम बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था, हाँ रिमाइंडर, हाँ क्या बोल रहा हूँ, हाँ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब देखो हमने सब कुछ कर लिया, हमने फैक्टर कर लिया, फैक्टोरियल कर लिया, एलसीएम कर लिया, एचसीएफ कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, देखना देखना देखना, बताना जल्दी बताना, चलो बोलो बोलो बोलो। 1 इंटू नहीं ऐसा कुछ था, हाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100,000, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये कितने जीरो के साथ एंड होगा, हाउ मच जीरो विल बी देयर एट द एंड ऑफ दिस आंसर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 1000। बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो बोलो बोलो, क्या टाइम लगाओगे, बोलो। हाँ सही 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 सही, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। दिमाग नहीं लगाने का, 1000 से पहले 1 तक आने के लिए क्या करने का अपने को 1000 इंटू 999 करना पड़ेगा, देन 1 तक जाना पड़ेगा, बोलो भाई। हाँ ठीक है, तो किया करना क्या किया क्या तुमने, अब मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल याद है, अरे बोलो भाई, फैक्टोरियल याद है, हाँ ठीक है फैक्टोरियल याद है। फैक्टोरियल में क्या था, 4 फैक्टोरियल कैसे निकालते थे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बोलो याद आया, अरे बोलो रे बाबा, आया, ठीक है याद आया ना। अब बोलो इसको इससे कंपेयर करने का, इसको इससे कंपेयर करने का, क्या कंपेयर समझ में आया, क्या दिख रहा है। मान लो अगर ये ना होता, है ना, ये क्वेश्चन इससे कैसे रिलेट हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1000 इंटू 999 इंटू 998, आया कुछ, बोलो। आ तो गया, बहुत जल्दी आया, चलो ठीक है ना। क्या आया कि अपने को 1000 फैक्टोरियल में निकालना था, अरे बोले वाह गुरुजी, हम बोले हाँ गुरुजी, आ जाओ जला। देखो 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, 1000 फैक्टोरियल इंड विद हाउ मच जीरोस, बोलो। लास्ट क्लास में 1 घंटे लिया यार इसी की क्लास, बोलो। हाँ ठीक है, कैसे करोगे, डिवाइड बाय 5, क्या आएगा आंसर 200, डिवाइड बाय 5, क्या आएगा आंसर 40, डिवाइड बाय 5, क्या आएगा 8, डिवाइड बाय 5, क्या आएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर को अपन क्या करते हैं, भूल जाते हैं, रिमाइंडर क्या करेंगे, भूल जाएंगे, है ना। हाउ मच जीरोस, पकड़ो इन दोनों को, है ना, पकड़ो इन दोनों को, सबको ऐड कर दो, 200 प्लस 40 प्लस, अरे बोलो 8 प्लस 1 कितना आया, 240, 248, 249, हाउ मच जीरोस 249, ठीक है। ये समझ में आया, मतलब अरे यार जब 100 फैक्टोरियल समझ में आया तुमको फैक्टोरियल पढ़ाया, तुमको फैक्टोरियल समझ में आया, है ना। अब क्या थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ ना उस चीज़ में, दिमाग दौड़ाओ, कैसे दिमाग दौड़ाने का, अब बोल रहा 100, 1 2 3 4 5 कुछ ही पूछ दिया, अब बोल रहा यार ये तो पढ़ा ही नहीं है यार, कैसे बनेगा, अरे क्यों नहीं पढ़ा यार, सब पढ़ा है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते क्या तुम,
1000 को 1000 से लेकर 1 तक जा रहा है, उल्टा जा रहा हो। तुम यहाँ तुमको सीधा दिखा रहा है एग्जामिनर, तुमको जाना कैसा है, उल्टा जाना है। ठीक है, उल्टा जाओ सीधा जाओ तो बराबर ही है ना। या तो कान यहाँ से पकड़ो या कान यहाँ से पकड़ो, कान तो वही पकड़ रहे हो ना। या तो तुम आगे से जाओ या तो पीछे से जाओ, है ना, आंसर तो वही आएगा। या 2 × 4 करो या 4 × 2 करो, कोई डिफरेंस है क्या आंसर में? बोलो, है क्या? नहीं है ना, तो वही चीज़ है। तो या तो 100 × 99 × 98 करके पूरा 1 तक जाओ, या 1 से लेकर 1000 तक जाओ, आंसर सेम होगा। समझ में बात? बोलो, बात समझ में आई? चलो ठीक है। ये तो 3 लोगों का क्वेश्चन था यार, ये मैंने देखा कल व्हाट्सएप पे 2-3 लोगों ने यही भेजा था स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस का। कोई टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, उसका क्वेश्चन था ये। कंफ्यूज हो गए बालक, कहाँ से आ गया। हम बोले यार कमाल करते हो यार, कमाल कर लो यार, कमाल कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ रिमाइंडर थ्योरम में। देखो रिमाइंडर होता क्या है। अब बोलो रिमाइंडर तो सुना सुना लग रहा है, हम बोले सुना लग रहा होगा। चलो आ जाओ बच्चे, क्या करना है अपने को? रिमाइंडर क्या होता है? तुमने 5 को डिवाइड किया 2 से, क्या आया 4। 1 क्या है? 1 यही अपना रिमाइंडर। ये अपना क्या है? रिमाइंडर। समझ में आई बात? रिमाइंडर है क्या? क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है ना? चलो क्लियर। अब देखो, अब तुमको ये लगता है कि एसएससी वाला, जो मतलब एसएससी का एग्जाम लेगा, वो तुमसे ये पूछेगा, मतलब अगर उसने सिलेबस में रिमाइंडर लिखा है, तो तुमसे ये पूछेगा बताओ 5/2 इसका रिमाइंडर बताओ, या 1000/9 इसका रिमाइंडर बताओ। ऑब्वियसली नहीं पूछेगा कि 9/2 इसका रिमाइंडर बताइए, है ना। तो ये तो नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो लास्ट में आपने एलसीएम एचसीएफ किया था, है ना, तो जितने भी टाइप थे एलसीएम एचसीएफ के, एक उसमें कंप्लीट कर दिया, है ना। उससे बाहर से दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एलसीएम एचसीएफ का, है ना। उसको अगर नहीं पढ़ा तो उसको गो थ्रू कर लेना एक बार। देखो क्या है ना, सारे कॉन्सेप्ट थे, हर कॉन्सेप्ट के 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद आपको घर में जाके हर कॉन्सेप्ट के 50 से 60 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। तो उससे प्रैक्टिस होगी। समझ में बात? देखो अब रिमाइंडर थ्योरम, अब इसके क्या रूल लिखो, रूल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, तो वो देखना है। अब देखो फर्स्ट रूल नंबर इज इक्वल टू रिमाइंडर मोड यार, ठीक है, डिवाइजर, ठीक है। इसको कैसे लिखना है अपने को? n इज इक्वल टू आर मोड डी, है ना। इसको क्या करना है? डब्बे में लिख कर रख लो, है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि नाम आर लिखा हुआ, अच्छा आर, सर ने लिखा अच्छा रोहित, अरे रोहित नहीं भैया, रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर लिख दो भैया, रिमाइंडर। क्लियर है? डी मतलब बोला, अच्छा डी, अच्छा डियर रोहित सराफ, अरे डियर रोहित सराफ नहीं बाबा, डी मतलब डिवाइजर, आर मतलब रिमाइंडर, डी मतलब डिवाइजर, एन मतलब, अब एन मतलब बोलो, एन मतलब होता भाई नंबर, ठीक है। जो नंबर होगा उसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो अपन इसका जैसे इसको लिखेंगे कैसे? अब जो कॉपी में ये नोट करोगे, साथ में एग्जांपल नोट करने का, क्या करने का, देखो एन है, ठीक है, नंबर ले लो तुम, ठीक है, नंबर ले लो 9, ठीक है,
अब 9 रिमाइंडर ले लो 1 मोड क्या ले सकते हो डिवाइजर, ऑब्वियसली 4 ले लो 2 ले लो, सेम आएगा रिमाइंडर, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू रिमाइंडर मोड डिवाइजर, ठीक है। समझ में बात। अब बोल रहे भैया 4 9 ये कहते, अरे यार 4 9 डिवाइड करो ना, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 1 ये वाला 1, ठीक है। 4 ये वाला 4, नंबर 9 ये वाला 9, ठीक है। क्लियर बात, बोलो ठीक है। क्लियर क्या बोल रहे हो? ठीक है, क्लियर हो गया ना, नोट कर लिया, कर लिया, ठीक है। हाँ अब देखोगे क्वेश्चन इसके, अब होंगे इसके क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ना, अब लाएं क्वेश्चन, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो हाँ देखो अपने को बोल रहा है एक वो लेके चलो, ठीक है। इसका ए इक्वल बी मोड से समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसका एक रूल क्या है कि ए इज इक्वल टू बी मोड सी, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू बी मोड सी, ठीक है। इससे हमको क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा है? हम बोल ले रहे हैं, बोले क्या फ़ायदा है। अब फ़ायदा तुमको गिनाते हैं। देखो अगर ये बोल रहा है कि मान लो हाँ 82 डिवाइड बाई 82 डिवाइड बाई क्या बोल रहा है तो 27, ठीक है। इसका रिमाइंडर बताओ। नहीं एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा टफ पड़ जाएगा तुमको, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल ऐसे लो, ठीक है। मान लो बोल रहा है, इसका अच्छा एग्जाम्पल कराऊंगा बाद में कब, जब आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा ना, जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद बड़ा क्वेश्चन करने में मजा आएगा, है ना। अभी समझो बेसिक, अभी बेसिक समझो, ठीक है। 80 इज इक्वल टू मोड ऑफ 9, बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा। बोल रहे हैं गुरुजी 9 8 72 होता है, ठीक है। तो 8 ले लो, हम बोल रहे हैं 8 ले लिया, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि भैया 8 ले लिए, कुछ और भी ले सकते हैं क्या, ऐसे असमंजस में क्यों बता रहे हो 8। हम बोले असमंजस में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम ये भी लिख सकते हो, पता है क्या। बोलो पॉसिबिलिटी बताओ, तुम पॉसिबिलिटी बताओ अपने से क्या लिख सकते हो, बताओ। बोल रहे गुरुजी 80 लिख सकते हैं यार। हम फिर देखा असमंजस में, सही में 8 लिख सकते हो, सोच लो। तुम बोल रहे गुरुजी सोच तो लिए यार, लिखते 8 सकते हैं। हम बोल रहे यहाँ आओ, हम बोले डिवाइड करो, हम बोल रहे डिवाइड करो 80 को 9 से। तुम बोल रहे कैसे करें, हम बोल रहे जैसे करते हो वैसे करो। कैसे करोगे, 80 डिवाइड बाई 9 करो, ठीक है। 9 9 में क्या होता है 81 होता है कि नहीं होता है, बोल रहे हाँ होता तो है। लेकिन गुरुजी 80 से ज़्यादा और 80 से ज़्यादा हो रहा है। हम बोले रुक जाओ, भावों के लिए सबर करो। क्या सबर करने का, देखो 80 है ना, 9 में 81 होता है, हमने डिवाइड मार दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब इसको अपन -1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। बोला समझ में तो आ रहा है, लेकिन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। देखो ऐसे लिख सकते हैं कि देखो जी होता है नंबर इज इक्वल टू रिमाइंडर मोड डिवाइजर, ठीक है। ये रिमाइंडर है अपना, ये अपना रिमाइंडर है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको अपन यहां ले जाते हैं, ठीक है, अगर इसको अपन इस साइड ले जाते हैं, है ना,
मतलब इसको सॉल्व करो तुम, इसको उठाओ यहाँ ला के सॉल्व करो। 80 माइनस 8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 9, ठीक है। 80 में 8 क्या हुआ 72 इज इक्वल टू, ठीक है। 9 से 80 डिवाइड किया था, कितना डिवाइड किया था, नॉट 72 ही किया था ना, रिमाइंडर 8 आ रहा था, ठीक है। रिमाइंडर माइनस का दोगे तो नंबर आ जाएगा ना, जो नंबर डिवाइड किया था हमने। अरे भाई देखो 80 आया, 80 था, डिवाइड किया 9 से, 80 था डिवाइड किया 9 से, ठीक है। नॉट 72 आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 8, ठीक है। अगर रिमाइंडर से माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, जितने में डिवाइड किया था 72, ठीक है। अच्छा अब बोल लो, अच्छा गुरुजी इसको तो करो, हम बोल रहे आ जाओ, बोल रहे आ जाओ, रिमाइंडर हटा देंगे तो पूरा डिवाइड होगा ये, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है, जब ना बच रहा होता है ना, जिससे डिवाइड नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अगर उसको हम ऐड कर देंगे डिवाइड हो जाएगा उससे। बोल लो कैसे, हम बोल रहे हैं देखो 80 है, ठीक है। इसमें रिमाइंडर -1 था, ठीक है। सॉल्व करो, 80 + 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 9। अब बोलो 81 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा 9 से, ठीक है, हो रहा है ना। सो ये बात समझने की क्या है कि अगर रिमाइंडर को अपन उसमें या तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, है ना, तो ये संख्या जो आएगी वो पूरी डिवाइड होगी किससे, डिवाइजर से, ठीक है। इतना समझना था आपको यहां तक, ठीक है। इसी बात समझ में आ रही है, आ रहे हो तो लाइक करना, आ रहे हो तो लाइक करेंगे, क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। अब देखो अब आता है इसका रूल, ये समझ में आया, बेसिक समझ में आया। अभी तक इसमें काम कर रहे थे अपन बेसिक में, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ उठेंगे, ठीक है, फिर यहाँ उठेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ उठते हैं, ठीक है। जैसे क्या था A इज इक्वल टू B मॉड C, अब समझ में आ गया होगा ये तो, ठीक है। अब देखो अब यूज क्या करना है इसका, यूज समझ में आएगा तुमको, यहाँ यूज क्या करोगे, ठीक है। अरे तो हवा में डंडे चल रहे थे, अब मजा आएगा जब यूज पता चलेगा इसका, ठीक है। B इज इक्वल टू, अरे B नहीं यार, है ना, X इज इक्वल टू Y मॉड C, ठीक है। Z इज इक्वल टू K मॉड C, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या रूल होता है, इसमें रूल होता है अगर ये इंटू है, ये इंटू है, ठीक है। सो आपका आंसर पता है क्या होगा, A इंटू एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू B इंटू वाई इंटू के इंटू भैया, है ना, मॉड ऑफ C, ठीक है। सुन मेरी बात, बोले गुरु जी थोड़ी थोड़ी तो आएगी, हम बोला थोड़ी थोड़ी नहीं पूरी आएगी। कैसे आएगी, क्वेश्चन से आएगी, है ना। अभी क्या करने का, अब इसको डब्बा बना के कॉपी में लिख लेने का, ठीक है। अब लिख लिया कॉपी में, देखो ये समझ में आई बात, तुमको ये समझ में आई क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ होता प्लस तो यहाँ हो जाता हमारा प्लस, यहाँ हो जाता प्लस, है ना, यहाँ होता माइनस, ये हमारा हो जाता माइनस, ये हो जाता माइनस। मतलब समझ में आई तुमको बात क्या है कि जो यहाँ होगा एज इट इज, कंडीशन बस एक है कि इसका डिवाइजर सेम होना चाहिए, डिवाइजर सेम हो, कंडीशन केवल ये, भाई कोई कंडीशन अपने को नहीं दी हुई है, समझ में आई बात, भाई कोई कंडीशन नहीं दी हुई है ना। कंडीशन क्या है बस लिख लेना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट्स में क्या होना चाहिए, यहाँ लिखा होना चाहिए कि कंडीशन केवल एक है कि डिवाइजर
डिवाइजर सेम होगा। ठीक है, बात आई समझ में? डिवाइजर सेम होगा। ठीक है, अब देखो, अब आता मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू समझ में आएगी तुमको, है ना? कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब वैल्यू समझो। अब वैल्यू समझो इसकी। बोले क्या गुरुजी क्या बोल रहे हो? बोले रुक जाओ, समझा रहे हैं। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन लिखना है? 21, है ना? ठीक है, सॉल्व करो। बताओ इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ, करो सॉल्व। समझ तो लिया ना? अभी तूने बोला पूरा समझ लिया, तुम ऊपर समझ में आया कॉन्सेप्ट, है ना? अब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मतलब तुमसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो करो ये क्वेश्चन करो। हमारे दिमाग से कहाँ पढ़े रहे ABCD, और यहाँ आ गया 1421 1423। हमारा दिमाग का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको पता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करने का? अब क्या करना है? देखो, याद होगा मैंने क्या बोला था, याद करो। A इज इक्वल टू बी मॉड, अरे पूरा मोड नहीं लिखेंगे, M लिखेंगे, बी मॉड C, है ना? X इज इक्वल टू वाई मॉड C, Z इज इक्वल टू K मॉड C, है ना? कंपेयर करो इससे। हम बोले यार गुरुजी कंपेयर कैसे कर दे, हो तो नहीं रहा है। हम बोले आ जाओ भाई साहब, समझाते तुमको। आइए बिल्कुल आइए। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बोलो? 1421, है ना, इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, 12। ठीक है, समझ में बात? इसको लो मोड। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में क्या था? कॉमन डिवाइजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कॉमन डिवाइजर है कि नहीं है? बोलो है। बोलो भाई, हाँ है। अब जब है तो लगाओ, रूल लगाओ। रूल लगाने में मज़ा बहुत आएगा। क्या आएगा? मज़ा कितना आएगा? बहुत आएगा। कैसे आएगा? बोले चलते चलो, पहले फॉर्म में लिखो इसको। ठीक है, समझ में आई बात? कितना लिखना है अपने को? ठीक है, अब जब लिख दिया है, तो करो डिवाइड। अब ये तो अब इससे इंटू तो नहीं करवा रहे आपसे, इससे तो नहीं करवा रहे ना कि तुम बोल रहे तुम सबसे इंटू कर दो, ये तो नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? एक से करो। अब इतना तो आता है तुमसे, इतना तो आता है ना? तो 12 को डिवाइड करोगे, 14 21 से 12 को डिवाइड करोगे, क्या आएगा रिमाइंडर? हाँ सही, 5। समझदार हो गए हो। कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं कर रहे हो ना? पहले कैलकुलेटर यूज़ करें, गुरुजी को बना रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करने का। ठीक है, पेपर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कैलकुलेटर। तो ठीक है, अब बोलो इसको डिवाइड करो। अरे आप डिवाइड क्यों कर रहे हो यार? जब से 5 है, इससे 2 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली 7 होगा। ठीक है, क्या आ रहा है ना? चलो सही है। अब इसको तीसरे डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? 9 आएगा। यार कंफ्यूज नहीं होना, 9 कैसे आया है? 1425 डिवाइड बाई 12। ये इतने में डिवाइड नहीं हो रहा है, ये क्या रिमाइंडर है ना? रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हैं हम लोग?
पहले क्या तुमको पता होना चाहिए कर क्यों रहे हैं, ठीक है। कर क्यों रहे समझ में आया तुमको? क्योंकि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्यों यूज करना है? हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को इजी बनाना है। क्या बनाना है? इजी बनाना है। क्यों? क्योंकि बहुत टफ दिख रहा है कि भैया हम इतना इंटू करेंगे एक पेपर में तो एक ही पेपर दे पाएंगे। एक ही पेपर मतलब एक पेपर का एक क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। हमको क्या करना है? हमको करने हैं पूरे क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? हम करेंगे फॉर्मूला यूज। अब फॉर्मूला क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ए इक्वल टू बी मोड सी, ठीक है। तो पहला वैल्यू रख दो यहाँ, ठीक है। ये समझ में आई बात, है ना। अब फॉर्मूला तो बस लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला तो बुक में लिखा हुआ है, मतलब तुमको लिखवा दिया मैंने पहले ही, ठीक है। तो अपन इसको लिख के आएंगे बीच में 1421 इज इक्वल टू 5 mod 12, ठीक है। 1423 इज इक्वल टू 7 mod 12, 1425 इज इक्वल टू, बोलो रे बाबा बोलो, क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ ठीक है ना। बता देना नहीं दिखेगा तो, पिछली बार तुम लोग बोल रहे दिख रहा, वो नीचे नहीं दिख रहा था, ठीक है। बता दिया करो, ठीक है। 1425 बोलो भाई, 1425 क्या आया था? रिमाइंडर 9 आया था। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। अब बोलो ए इज इक्वल टू बी मोड सी, ए इज इक्वल टू बी मोड सी, एज इक्वल वाई मोड सी, जेड इज इक्वल टू के मोड सी। कंपेयर हुआ? बोले हाँ गुरुजी हो गया। अब बोले कंपेयर हो गया तो अब आंसर कंपेयर करो। आंसर कैसे कंपेयर होगा? जगह कम बच रही यार। क्वेश्चन उतार लिया ना, क्वेश्चन क्या उतार लिया, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ से हटाओ। क्या करने का? क्या करने का है अपने को? ये क्या बोला था मैंने? ए इंटू बी इंटू सी, मतलब 1421 इंटू 1423। ये क्वेश्चन का अलग है ना, ये क्वेश्चन अपना अलग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है। अपन क्या कर रहे हैं? ए इंटू बी इंटू सी कर रहे हैं। ए इंटू बी इंटू 1425, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको इक्वल है ना, बराबर में है ना, लेकिन वहाँ जगह नहीं इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं। कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया नीचे क्यों लिख दिया। ऐसा कंफ्यूजन नहीं लाने का, ऐसे गंदे कंफ्यूजन तो नहीं लाना, ठीक है। कंफ्यूजन अच्छे होने चाहिए, है ना, कि मजा आए कंफ्यूजन सुनने में भी, ठीक है। ठीक है, अब बताओ बताओ क्या करेंगे इसको? ए इंटू बी इंटू सी कर दिया मैंने। अरे यार कुछ भी यार, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू एक्स इंटू वाई जो भी है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला देखो ना यार, अभी लिखवाया था फॉर्मूला, कहाँ गया तुम्हारा फॉर्मूला? हाँ ये इंटेलिजेंट लोग हैं, देख रहे हो कितने इंटेलिजेंट है। बोल रहे हैं कि इसका भी इंटू कर दो, है ना। अब मोड, अब बोलो इंटेलिजेंट लोग, अब वहाँ क्या आएगा? वहाँ भी इंटू हो क्या? 12 इंटू 12 होगा क्या? बताओ वहाँ क्या 12 इंटू 12 होगा क्या? जैसे डिवाइजर, ये अपना वो नंबर हुआ, अपना रिमाइंडर हुआ, क्या डिवाइजर भी इंटू होगा क्या? बोलो ना। अरे यार बोलते नहीं हो तुम लोग, बोलो। हाँ एक बहाने और लिख भी दिया कि हाँ। अरे भाई साहब अभी क्या बोला था तुमको? अभी क्या बोल रहे थे? यहाँ से हम बोल रहे थे जब ये कॉमन होगा तो क्या सी होता था ना। अब सी की पावर 3 तो नहीं किया ना हमने, उसमें देखा ना तुम लोगों ने जब फॉर्मूला लिखे थे, सी पावर 3 चढ़ा दिया था क्या? कुछ भी जब बताया सी मतलब सी कॉमन है, 12 कॉमन, क्या लिखना है? यहाँ 12 लिखना है, ठीक है। वहाँ नहीं दिख रहा होगा बोर्ड में, ठीक है। मोड के बाद 12 लिखना है यहाँ, ठीक है। समझ में बात? तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू करो, क्या आएगा?
क्या आया? 315, ठीक है, 12, ठीक है। अब बताओ 315 रिमाइंडर है क्या? बोल रहे यार अभी और डिवाइड हो जाएगा एक बार। 315 डिवाइड करो 12 से, क्या आएगा? 24, है ना, 6 7, 12 6 72 कितना है? 3। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया? 3, ठीक है। अरे यार ओवरऑल रिमाइंडर अभी तो डिवाइड हो रहा था नहीं ये, जब तो डिवाइड होता रहे कर देना आपने को, जितना डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या 315 से डिवाइड करना इजी है कि इससे डिवाइड करना इजी है? बताओ, बोलो। ऑब्वियसली इससे डिवाइड करना इजी है। जब से डिवाइड करना इजी है तो क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो। हाँ करेंगे, ठीक है। तो अपना क्या आएगा? रिमाइंडर 3। सही बात। अब इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा था उसका आंसर क्या? 3। कैसे आया? सिंपल वे में आया। कोई किसने कराया? गुरुजी ने कराया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना क्लियर? कॉपी में कर लिया? कॉपी में ठीक है, चलो। अब देखो रूल सेकंड में आ जाओ। रूल सेकंड क्या है? अपन ने लिखा था a इज इक्वल टू बी मॉड सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? a की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n मॉड सी, ठीक है। तो बोले गुरु जी ये क्या करवा दिया? बोले रुक जाओ, सब्र करो, बता रहे हैं, इतना भावुक नहीं होना, ठीक है, जल्दी आएंगे। मतलब ये जल्दी घुसेगा दिमाग में, तो पहले कहाँ घुसना है इसको? कॉपी में। तो कॉपी में इसको नोट कर ले, कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इससे लगाते हैं अपन क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला तो बहुत इजी लग रहा है ना, तो क्वेश्चन लगा ना मजा आ जाएगा। क्वेश्चन इतने इजी होंगे ना, इतने बड़े क्वेश्चन इजी वे में लगाएंगे ना, क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। क्या? चलो रूल सेकंड में अपन थे, क्वेश्चन क्या उठाना अपने को? देखो 2 की पावर 600 डिवाइडेड बाय 15, 2 पावर 600 डिवाइडेड बाय 15। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर बोलो। अब इस बोला ना तुम लोगों ने, समझ में आएगा तुमको फॉर्मूला, तब बताओ आंसर क्या होगा। नहीं आया ना? ठीक है, नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना? आएगा, देखो आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्या आएगा? देखो हम बताते हैं क्या आएगा। तो देखो 2 की पावर 600 है, ठीक है, 2 की पावर 600 है। a इज इक्वल टू बी मोड सी, याद है ना? तो ये b क्या अपना रिमाइंडर है, अपने को क्या निकालना है ये, ठीक है। a क्या है? 2 की पावर 600 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपना? e की पावर n b की पावर n मोड c, ठीक है, क्लियर आया? तो अब देखो 2 की पावर 600 है ना? तुम लिख लो 2 की पावर, क्या लिखोगे? तो ये 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना? 2 की पावर 4 लिख लो। 2 इज इक्वल टू मॉड 15, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में? अब ये बताओ, इसको ये लिखा ना, सबसे जाना, अभी समझते जाना, है ना? अभी परेशान नहीं होना, ठीक है। जो बोल रहे करते जाओ। क्या बोल रहे हैं? 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है कि नहीं होता है? डिवाइड बाय 15 करो, है ना? यही तो है, नंबर इज इक्वल टू रिमाइंडर मोड डिवाइजर, है ना? रिमाइंडर क्या आ रहा है?
1 आएगा कि नहीं आएगा रिमाइंडर? यार जल्दी बोलो यार, बोलो। ठीक है, आलसी नहीं बनना, जल्दी बताओ आंसर तो जल्दी। होगा? बोलो हाँ होगा। ठीक है, अब बताओ सही है कि नहीं है ये? बोले गुरु सही तो है, लेकिन आप तो बोल रहे थे ये निकालना है, ये निकाल के रख दिए इसमें। तो हम बोल रहे देखो, हमने बोला नहीं है इसका आंसर है, हम बोल रहे ये सही है कि नहीं है। तुम बोल रहे हाँ गुरुजी ये तो सही है। तो हम बोल रहे अब आ जाओ, अब जो सिखाते हैं दया, अब तुमको सिखाते हैं ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं तरीका, है ना। अब देखो 600 जो लिखा हुआ था 4 डिवाइड करो, है ना। 150 का 4 इंटू और क्या आएगा? 600 आएगा। ठीक है, क्या लिख रहे हो? हाँ ठीक है, सही बात। अब देखो, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। a इक्वल टू बी मोड से हमारे पास है। ठीक है, a की पावर n इक्वल टू बी की पावर n रूट c हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता बताओ? हो सकता है। ठीक है, सो क्या करना है? 2 की पावर 4 की पावर क्या आ जाएगी? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। 150 इज इक्वल टू 1 की पावर क्या हो जाएगी? a की पावर n लगाएंगे तो b की पावर ऑटोमेटिकली n होगी। इस फॉर्मूले का मतलब ये था। ठीक है, अब बताओ अगर इसकी पावर 150 हुई, रिमाइंडर b की पावर क्या होगी? 150 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये इस फॉर्मूले का लगाने का क्या था मतलब, मकसद जो तुम बोल लो। ठीक है, समझ में बात? मॉड 15। अब बताओ इसको क्या आएगा? ये क्या लिखा है? 2 की पावर 4 की पावर 150 क्या है? जल्दी बताओ। 150 इंटू 4 क्या आएगा? 5 चौको 60, 600 आया कि नहीं आया? आया ना। तो क्या ये 2 की पावर 600 है? बोले हाँ गुरुजी। हम बोले ये क्या है? 1 की पावर 150 क्या होगी? जल्दी बोलो। 1 की पावर 150 क्या होगी? अरे भगवान, 150 कहाँ से लिख रहे हो यार? 1 पर 150 होगी? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे भट्ट भाई साहब, 1 की पावर 151 होगी ना। 1 की पावर 2 1 होता है, 1 की पावर कुछ 1 होता है। महान 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 क्या बोल लो गुरुजी, प्रणाम। महान आर्यभट्ट के गुरुजी हैं भाई साहब। 1 की पावर 150 लिख रहे हैं। अरे यार 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है यार। ठीक है, देख रहे हो लेवल, देख रहे हो तुम, लेवल देखो लेवल। ठीक है, परेशान नहीं होना, आ जाएगा क्लास होते होते लास्ट तक अब क्लियर हो जाएगा तुमको। ठीक है, 1 मोड 15। अब बोल रहे गुरुजी कुछ तो हुआ। हम बोले कुछ नहीं हुआ, इसका आंसर हो गया। बोले हैं? हम बोले हाँ। तो बोले सही में? हम बोले सही में। बोले आ जाओ यहाँ। हम बोले यहाँ आ जाओ। हम बोले सही बोल रहे हो? हम बोले आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आओ नीचे, ऊपर से नीचे आओ। क्या करो? क्या पूछा था? 2 की पावर 600 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, यही बोला था ना। तो हम बोल रहे वही तो निकाल दिया। अरे यार फिर गई चौक। ठीक है, वही तो निकाल दिया। बोले कैसे निकाल दिया? हम बोले यार a इक्वल टू बी मोड सी पढ़ा था, नंबर इट इज अ नंबर। ठीक है, b जो निकालना था, मोड d जो ये था। इससे अपन किससे फॉलो अप हुए? इससे हमने ये फॉर्मूला फॉलो किया। ठीक है, ये फॉर्मूला फॉलो हुआ, है ना। ये आया। अब जब ये आ गया तो अपना रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आ गया। कैसे आ गया? 2 लाइन में आ गया। बोले गुरुजी कमाल कर दिया। बोले चलते जाओ, कमाल करते जाएंगे हम। क्या करते जाएंगे? कमाल। बस तुम ये कमाल मत करना कि 1 की पावर 200 को 200 लिख रहे हो। ये कमाल मत करना तुम, 1 की पावर 200 नहीं लिखना है। अभी भाई साहब 1 की पावर अरे बड़ी गुरुजी आ गए थे क्लास में बीच में, 1 की पावर 150 को 150 लिख दिया था। देख रहे हो? समझ में बात?
हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। चलो ये था पहला क्वेश्चन। कौन सा? पहला। कैसा? मजेदार। कैसा? मजेदार। चलो अब आ जाओ, अब क्या करें, एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। हाँ अब देखो, अब मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है 7 की पावर क्या है? हाँ 84 को डिवाइड किससे करना है? 342 से करना है ना। क्या रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो। अरे अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था ना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करो, इसको सॉल्व करो। अरे चौक गिर जाओ यार सारी की सारी, है ना। जल्दी सॉल्व करो इसको। कर लिया? देखो जो यूट्यूब में पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चले जा रहे हैं, देख देख के सॉल्व किए जा रहे हैं, देख देख के सारे क्वेश्चन नहीं करने। एक क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया कॉन्सेप्ट, अब आगे अपने से करो, फिर नहीं बने वीडियो आगे बढ़ाओ, है ना। क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस तब आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, फिर देखना है क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या। अगर नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखेंगे अपन, है ना। अगर पहले ट्राई तो करो, पहले ट्राई तो करो, फिर देखना आगे, ठीक है। तो ट्राई करना अपने को इसको, ठीक है। ट्राई कर लिया, ठीक है। तो याद रखो मेथोडोलॉजी क्या है इसकी, A इज इक्वल टू P mod C, A की पावर N इज इक्वल टू B की पावर N mod C। अरे नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पास वही होगी जो एन एन क्यों लिखा है यार मैंने। अगर यहाँ एन एन सेम नहीं होता तो मैं एम नहीं लिखता, यहाँ कॉमन लगाओ। अगर मैंने यहाँ सी और सी लिखा है तो मतलब सी कॉमन है ना उसमें। मैंने अगर सी 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 लिख रहा हूँ तो सी कॉमन है, इसलिए सी सी आ रहा है सब में, ठीक है। अगर यहाँ ए लिख रहा हूँ, ठीक है, या ए की पावर एन लिख रहा हूँ, है ना। तो ये थोड़ी ना कि यहाँ ए का पावर 2 की वैल्यू है कि या ए की वैल्यू अपन तीन लिख देंगे, ये तो नहीं होगा ना। आई थॉट समझ में आ गया होगा तुमको कि जो वैल्यू हवा में थोड़ी लिख रहा है कि ए कुछ भी लिख रहा है, बी कुछ भी लिख रहा है। जहाँ चेंज करना होता है वहाँ अपन, यहाँ अगर हमको इसकी वैल्यू ही चेंज करनी होती है क्या लिखते हैं अपन, सी की पावर एन लिखते, डी की पावर एन लिखते, ठीक है। जो सेम है मतलब उसकी वैल्यू भी सेम ही होगी ना। अब यह जो n लिखा हुआ है, अब जो a की पावर लगाएंगे अपन बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए जो अपन a की पावर लगाएंगे सेम उसके ऊपर इसमें चले जाएगी, बिना कुछ सोचे। आंख बंद करना है, इसकी पावर लगाना है, इसकी पावर दिमाग लगाना है, ठीक है। इसकी पावर में दिमाग लगाना है, इसकी पावर लगाने में क्या करना है, आंख बंद करना है ना। जो इसमें लगाता है उठा के इसमें लगा देना है, ठीक है। क्या मेथड है, इसमें लगाना है सोच समझ के, आंख बंद करनी है, इसमें लगा देना है, ठीक है। क्लियर? अच्छा डाउट था वैसे, ठीक है। सबका क्लियर हो गया होगा, काफ़ी लोग को हो सकता है हो, ठीक है। अब बताओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। 7 है ना की पावर 3 इज इक्वल टू, खाली स्थान क्यों छोड़ा गया, ब्रैकेट क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ अपने क्या निकालना है, जो अपने निकलेगा उसके आंसर लिखना है आप लोगों को यहाँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मोड 342 है ना। रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर 7 पावर 3 क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 7 पावर 3 क्या होगा, तो वो पावर 3 याद नहीं है क्या यार, इतना टाइम लग रहा है। अरे यार 343 होता है कि नहीं होता है। अरे तुमको याद भी नहीं है तो तुमको बताया था ना यार रूल। क्या आधे घंटे लगाओगे क्या इसमें, पावर 3 निकालने में आधे घंटे लगाओगे क्या? ऐसे कौन सॉल्व होंगे तुम्हारे, पावर 3 निकालने में आधे घंटे लगेंगे तुमको, तो हो गया काम। पावर 2 कहाँ तक की, 30 तक की, 1 से लेकर 30 तक की,
पावर 2 याद होनी चाहिए सबकी और पावर 3 सबकी याद होनी चाहिए। अगर तुम अभी तो एप्टीट्यूड कर रहे हो, जब रीजनिंग में आओगे, जब अपने स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां बैठे रह जाना, अच्छा इसकी पावर ये होती है, इसकी पावर ये होती है ना। क्या करना, आज जाके सारी 1 से लेके 30, देखो 1 से 20 तो ऑब्वियसली याद हो जाते हैं, है ना, याद हो जानी चाहिए, है ना। अब जो 21 से लेके 30 तक होती है ना, तो उसमें एक क्लू होता है, वो बता दूंगा, तुम पहले देख लेना जहाँ से पढ़ रहा हो, कहीं से मतलब गूगल से देख लेना पावर निकाल के, है ना, ठीक है। बाकी अगर नहीं याद हो रही तो बता देना, क्लू मतलब तरीका बता देंगे याद करने का, है ना, लेकिन याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, आएगा 1 रिमाइंडर, 10³ करोगे, है ना, तो 343 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है, ठीक है। पानी कहाँ है यार, ठीक है ना, समझ में बात। तो अब बताओ, दिख रहा है, हाँ, अब बताओ, ये हुई बात। अब क्या करना है ना, 84 लिखा हुआ है ना, तो 10³ कितनी पावर करेगी, 84 है, ऑब्वियसली 84 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से, 6 2 28 28 28 इंटू 3 करो तो 84 आएगा, है ना, अरे 24, है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, पावर n कर दिया। अब क्या करना है, पहली बात तो निकाल लिया कि इसकी पावर n लगा दी, n मतलब 84, 28 28 क्यों लिखा, क्योंकि हमको लाना था 84, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ कर दिया। अब क्या क्या मैंने देखो यहाँ दिमाग लगा, अब यहाँ क्या करना है, आँख बंद, मुड़े, उठाया, 28 लगा दिया, बात खत्म, है ना। अब बताओ 1 की पावर 28 क्या होती है। अब की बार गलती नहीं करना, बता रहा हूँ, पहली बार तो बहुत मज़ा दिला दिए तुम लोग उसमें, ठीक है। क्या आएगा 1 तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्लियर। इतना खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन कितने लाइन में सॉल्व हुआ, 1 लाइन में, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 लाइन में लगेगा, तुम कितना लगेगा, 1 सेकेंड देख के सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद, ठीक है। समझ में बात, बोलो समझ में आई, हाँ चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, समझ में आ गई तुमको, ठीक है। अब देखो अपन अब लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ी सी दया टाइप क्वेश्चन, थोड़ी सी घुमावदार क्वेश्चन, है ना। घुमावदार क्वेश्चन कैसे होगा, मान लो पूछ रहा है 50 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23, है ना, इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है 19 से, क्या निकालना है, रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कैसे आएगा, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, कैसे। अरे यार पहले रूल पहुंचो, ए इज इक्वल टू बी मोड सी, है ना, 15 की पावर 23 इज इक्वल टू रिमाइंडर मोड 19, ठीक है। 23 की पावर 23 इज इक्वल टू 23 है ना, कुछ नहीं, हाँ 23 है, इज इक्वल टू रिमाइंडर मोड 19, कॉमन क्या है, डिवाइजर कॉमन है, कहाँ पहुँच जाएगा, रूल याद हो गया होगा, पहला रूल था, याद है कि नहीं, ये बताओ, अरे याद है ना यार, हाँ याद है, चलो अब बताओ 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 बताओ, इंटू कर दोगे क्या यार, प्लस तो लगाओ, अब प्लस होगा तो ये ऑब्वियसली प्लस होगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया बहुत ज़्यादा इजी। अब बोलो इजी कैसे हो गया, हम बोल रहे हैं यार देखो देखो तुम क्या करना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर, देखो ये होगा तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बन गया, है ना। अब स्ट्रक्चर को क्या यूज करना है, इसके पिछले वाला मेथड यूज करना है, कौन सा, 15 19, ठीक है। सो 15 की पावर क्या करो, 15 की पावर 1 करो, 15 को 15 लिखा रहने दो, ठीक है, 1 लिख लो, ठीक है।
है ना। रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, -4, ठीक है। 23, 19, है ना। सो इससे रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, जल्दी बताओ। 1 लिख, रिमाइंडर कितना आया, 19, 23 कितना हुआ, माइनस, है ना, कितना आया, 4, +4 आया ना। इसका 20, 21, 22, 23 +4 आया, है ना। अब बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है, बताओ। इसकी पावर क्या करो, 23, 23, 23, है ना, 23। अभी कुछ लगा, मजा आ गया क्वेश्चन देख के, मजा आया, जल्दी बोलो क्वेश्चन देख के आ गया। बोले गुरुजी कैसे, हम बोले यार देखो -4 की पावर 23 क्या आएगा, बोले इतना सर इतना बड़ा कैसे करेंगे, हम बोले इतना बड़ा क्यों करोगे यार, -4 की पावर 23 जो भी आएगा ये +4 की पावर 23 इक्वल होगा, साइन अपोजिट होगी, बोला था ना जो साइन होती है सेम उतर जाती है, मतलब क्या होगा आंसर, आ जाओ जल्दी आंसर बताओ, आंसर बताओ। 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 इज इक्वल टू -4 की पावर 23 प्लस 4 की पावर 23 क्या आएगा, 0 mod 19, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 0, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या था 0, ठीक है। मजा आ गया क्वेश्चन सोल्व करने में, बोलो, ठीक है, आ गया ना। सो क्वेश्चन में देखो रिमाइंडर के 3 कॉन्सेप्ट बताए मैंने, 3 कॉन्सेप्ट थे, तीनों लगा दिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, अब ठीक है यार इतने क्वेश्चन तो हो गए, तुम्हें कौन सा करना है पता है, 2 की पावर 2018, ठीक है, डिवाइड बाय किससे करना है, जल्दी बताओ। 7 से डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ले रिमाइंडर क्या होगा, ये क्या करना है, इसको कल घर से करके लाना है, पहले इसका आंसर चेक होगा, उसके बाद आगे क्लास बढ़ेगी कल, ठीक है, क्योंकि कल अपन कहाँ पहुँचेगी, खत्म हो गया आपका रिमाइंडर, खत्म, पूरा नंबर सिस्टम आज क्लोज, ठीक है। अब क्या आएगा, तो या तो परसेंटेज पढ़ लो कल, या परसेंटेज पढ़ लो, ठीक है, या एपीजीपी पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारा मन, ठीक है, अगर बता देना कमेंट में क्या पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या तो परसेंटेज ही पढ़ा देंगे ना, तो एपीजी पढ़ लोगे ना, तो क्या आएगा, इजी हो जाएगा आगे की चीज़ें, ठीक है, काफ़ी इजी हो जाएंगी, ठीक है। जो क्वेश्चन किसी को डाउट भी आ रहा ना, तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा अपने आप, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं कल ऐसा बनता माहौल। हाँ अब बताओ, तुम लोग कमेंट देख लेते हैं एक बार क्या है। चश्मा, अरे नहीं यार वो चश्मा क्या ना कि क्या मैंने सेविंग करी ना, थोड़ी सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पहना नहीं उसको आज, ठीक है। आज कोई वो नहीं चश्मा उतर गया ये भी डाउट, ऐसे नहीं उतरता यार चश्मा, अभी लॉकडाउन लोगों को टूट भी गया होगा तो क्या करेंगे, लेंस कार्ड से ऑर्डर करेंगे तो पता नहीं कब तक आ रहा है, तो वो दिक्कत तो है इस समय, ठीक है। लेकिन अपना ठीक है, बस ये कि ऐसे ही, ठीक है। अरे इससे देखो, इसके लिए देखो एक ये अपना याद रखना, एक अमिताभ बच्चन जी ने कही थी, अच्छा ने नहीं किसी ने अच्छा और किसी ने बुरा कहा मुझे, किसी ने अच्छा और किसी ने बुरा कहा मुझे, जिसकी इतनी समझ
उसने उतना समझा मुझे। ठीक है, कुछ करेक्ट कर लेना जो भी हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो तुमको बोल रहा है, ठीक है, उसकी इतनी समझ होगी ना, वो तुमको उतना ही जज कर पाएगा। ठीक है, तो क्या दूसरे की बातों को दिल में नहीं लेने का। ठीक है, चलने तो चल रहा है।